आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि इंफॉर्मेशन तो हमारे पास हर एक चीज़ का है, नॉलेज तो हमें हर एक चीज़ का है, बट कंट्रोल किसी चीज़ का नहीं। मीन्स क्वेश्चन ये है, जो हमारी समझ होती है वो एक्चुअल क्यों नहीं होती है, प्रैक्टिकल क्यों नहीं होती, खाली समझ होने का धोखा मात्र क्यों होती है, इल्यूजन क्यों होती है। जैसे कि जैसे कि हमें समझ होती है कि हमें हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन हम हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की बजाय नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे कि हमें समझ होती है कि गुस्सा, नफरत, लालच जैसे ये जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं ये सभी गलत होते हैं, नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी कर जाते हैं। जैसे कि हमें समझ होती है कि किसी भी तरह की एडिक्शंस गलत होती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की हो या फिर किसी भी नशे की हो, लेकिन हम फिर भी एडिक्ट हो जाते हैं। और जैसे कि हमें समझ होती है कि किसी को हर्ट करना, पेन पहुंचाना गलत होता है, लेकिन हम अपने ही स्वाद के लिए दूसरे जीवों को काट के खा जाते हैं। मीन्स समझ तो हमें सही की होती है, लेकिन कर्म गलत जाते हैं। इसे समझ होने का धोखा नहीं तो और क्या कहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि जो हमारी समझ होती है वो एक्चुअल क्यों नहीं होती है, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल समझ को डेवलप कैसे करें। आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है वो कभी ना कभी सबके मन में ज़रूर उठता होगा कि जब समझ हमारे पास सही की होती है तो हम गलत क्यों कर जाते हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है, उसे हम प्रैक्टिकल में क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप सभी के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा जो कि मेरे अपने स्टूडेंट का ही है, जो इस प्रॉब्लम के साथ अच्छे से रिलेट कर जाता है। तो एक्चुअली एक बार मैं अपने स्टूडेंट्स को ताइक्वांडो क्लास दे रहा था। उस क्लास में मैं अपने एक मेल और फीमेल स्टूडेंट की फ़ाइट करवा रहा था। तो जो फीमेल स्टूडेंट थी उसका स्किल उस मेल से अच्छा था, स्पीड भी अच्छा था, स्किल भी अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर काउंटर अटैक नहीं ले पा रही। तो मैंने उसे मेमोराइज करवाया कि बेटा टाइमिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, टाइमिंग लाओ, लेकिन उसके बावजूद वो टाइमिंग नहीं ला पा रही। तो मैंने उनका बाउट रोक के उससे पूछा, मैंने कहा डू यू नो द मीनिंग ऑफ टाइमिंग। उस पे उस बच्ची का रिप्लाई होता है कि यस सर मुझे पता है। तो मैंने कहा आपको नहीं पता है। तो उस पे उसका कहना होता है कि सर बिल्कुल सही टाइम पे रिएक्ट करना है तो टाइमिंग होता है। मैं कहा हाँ बिल्कुल सही, यही टाइमिंग होता है। मैंने कहा लेकिन आपको पता होते हुए भी नहीं पता है कि एक्चुअल में टाइमिंग होता है क्या है। तो उसका कहना होता है कि सर यही तो होता है। मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं कि आपको टाइमिंग का पता है कि टाइमिंग क्या होती है। तो मैंने कहा स्पीड आपका अच्छा है, स्किल आपका अच्छा है, उसके बावजूद भी टाइमिंग क्यों नहीं आ रही। मीन्स मैंने कहा टाइमिंग लाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है। इसका उसके पास कोई रिप्लाई नहीं था, क्योंकि स्किल उसका अच्छा था, स्पीड उसका अच्छा था, उसके बावजूद भी टाइमिंग नहीं आ रहा था, तो उसके पास कोई रिप्लाई नहीं था। तो मैंने कहा बेशक आपका स्किल अच्छा हो, स्पीड अच्छा हो, फिर भी अगर आपका माइंड कंसंट्रेटेड नहीं होता है, फोकस नहीं होता, आपका माइंड डाइवर्ट रहता है, तो हम टाइमिंग नहीं ला सकते। टाइमिंग लाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है फोकस, कंसंट्रेट करना। मैंने कहा आई थिंक आपका माइंड डाइवर्ट था। एक तो आप ये सोच रहे थे कि मेल के साथ फाइट होता है, दूसरा जो बॉयज़ होते हैं, मेल होते हैं, उनकी किक्स में पावर ज़्यादा होती है। तो आपके माइंड में कहीं न कहीं स्ट्रेस था, डर था कि कहीं इंजरी ना हो जाए, चोट ना लग जाए, लेग क्लैश ना हो जाए। तो इस पे उस बच्ची का कहना होता है कि हाँ सर मेरा माइंड डाइवर्ट था, मैं थोड़ा-सा डर रही थी, मैंने स्ट्रेस ले रखा था। तो कहने का मतलब है कि जैसे उस बच्ची को टाइमिंग की डेफिनेशन का तो पता था और उसी डेफिनेशन को पूरा टाइमिंग समझ रही थी, लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि टाइमिंग लाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए लाना टाइमिंग चाह रही थी, लेकिन आ कुछ और ही रहा था। ठीक उस बच्ची की तरह हमें भी हर एक चीज़ की बस डेफिनेशन का सा पता होता है, वो भी ऊपर-ऊपर से पता होता है, एक्चुअल फॉर्म में पता नहीं होता है, और उसी डेफिनेशन को हम कंप्लीट समझ बैठते हैं। इसलिए पता हमें कुछ होता है, कर हम कुछ और ही जाते हैं। पता हमें सही क्या होता है, कर हम गलत जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि हमें हर एक चीज़ की पार्शियल नॉलेज होती है और उसी को हम परफेक्शन समझ लेते हैं, कंप्लीट समझ लेते हैं। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है कि हमें हर एक चीज़ की, इवन अपनी लाइफ की भी आंशिक समझ होती है। और बात बिल्कुल सही है। जैसे जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे गुस्सा, नफरत, लालच, झूठ, धोखा, वायलेंस, ये जितने भी होते हैं, इनके प्रति हमारी समझ क्या होती है, इन्हें हम सच में गलत मानते हैं। लेकिन हमारी ये समझ पार्शियल होती है, आंशिक होती है। इन्हें हम गलत तो मानते हैं, लेकिन हम इन्हें गलत कब मानते हैं, जब दूसरे इन्हें हमारे ऊपर करते हैं तो हम सच में वहाँ पे गंदा फील करते हैं, हम इन्हें गलत मानते हैं।
लेकिन जब इन सब डिसऑर्डर्स को हम दूसरों के साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम सुकून फील करते हैं, पावर फील करते हैं, मीन्स अच्छा फील करते हैं। लेकिन फिर कोई ये नहीं कहता है कि इन सबको हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ के एक ही पहलू को पकड़ते हैं, उसे कम्प्लीटली नहीं देखते हैं, मीन्स हमारा नॉलेज पार्शल होता है। सेकेंडली, जैसे ये जितने भी एडिक्शंस होते हैं, चाहे मोबाइल का हो, सोशल मीडिया का हो, ऑनलाइन गेम का हो, या किसी भी तरह के नशे का हो, हम क्या कहते हैं, हमारी इनके प्रति समझ क्या है कि हम इन्हें गलत कहते हैं। लेकिन हमारी ये समझ भी पार्शल है। इवन हमारी समझ इतनी आंशिक होती है, पार्शल होती है, कि हमें अपने ब्रेन का, अपने बॉडी का ही पता नहीं होता है। हमें यही पता नहीं होता है कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। जैसे जो हमारा ब्रेन है वो लॉजिक पे, इंफॉर्मेशन पे, नॉलेज पे काम नहीं करता है, वो रिवॉर्ड पे, फीलिंग पे काम करता है। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि जितने भी एडिक्शन होते हैं, चाहे सोशल मीडिया का हो, ऑनलाइन गेम का हो, मीन्स मोबाइल का हो, चाहे फिर किसी भी तरह के नशे का हो, इनके बारे में हमारी समझ क्या होती है कि इन्हें हम गलत मानते हैं। लेकिन हमारा ये समझ भी पार्शियल होता है। एक्चुअली अगर अभी हम अपने आप को एनालिसिस करें ना, तो जितना हम इन्हें गलत मानते हैं उतना ही हम इन्हें सही भी मानते हैं। अगर अभी हम टू बी ऑनेस्ट होकर कहें, अपने आप को एनालिसिस करें, तो जब भी हम इन एडिक्शंस को करते हैं, मीन सोशल मीडिया चलाते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो वहाँ पे हमारी फीलिंग क्या रहती है कि अरे नहीं, कुछ नहीं, अपने हाथ में तो है, कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। जब मैनेज कर लेंगे, जब प्रॉब्लम के तौर पे फील किया ही नहीं, तो हम उसे गलत कैसे मानें। जैसे जब हम ये नशा वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे हमारा फीलिंग क्या रहता है, वहाँ पे हम प्लेजर फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। हम मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, वहाँ पे हम अच्छा फील करते हैं। तो एक तो हम इन्हें प्रॉब्लम के तौर पे फील ही नहीं करते हैं, और दूसरा हम अच्छा फील करते हैं। और जब हम अच्छा फील करते हैं, वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार बार रिपीट करता है। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि हमारा माइंड लॉजिक पे, इन्फॉर्मेशन पे, नॉलेज पे काम नहीं करता है, वो फीलिंग पे काम करता है। हम फील क्या करते हैं और हमें इसके बारे में पता ही नहीं होता है। मीन्स हमारी जो समझ होती है, नॉलेज होती है, वो इतनी पार्शल होती है कि चेंज तो हमें कंडीशन को करना चाहिए, लेकिन चेंज हम कंट्रोल को कर रहे होते हैं। चेंज हमें फीलिंग को करना चाहिए होता है, चेंज हम डिसऑर्डर को कर रहे होते हैं। हमारी नॉलेज इतनी पार्शल होती है कि फाइट हमारा फीलिंग के साथ होता है, लड़ हम डिसऑर्डर्स के साथ रहे होते हैं। एक्चुअली जब हम फीलिंग को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर चेंज होता है, डिसऑर्डर्स अपने आप चेंज हो जाते हैं। आई थिंक सेकेंड एपिसोड में आपने साइंटिफिकली क्लियर किया था कि कैसे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम की वजह से, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से जिन एक्टिविटीज़ को हम गलत मानते हैं वो भी क्यों कर जाते हैं। हाँ, उसके लिए तो आप सभी सेकंड एपिसोड में विजिट कर सकते हो। और जैसे मैं अभी कह रहा था कि जो हमारा नॉलेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा पार्शियल होता है, आंशिक होता है, हम बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस होते हैं। अगर हम बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो ये तो वो कहता है कि जो हमारा हर एक चीज़ के प्रति, इवन लाइफ के प्रति जो नॉलेज होता है वो आंशिक होता है। इवन वो ये भी कहता है कि जो पार्शियल होता है उससे हम कंप्लीट को समझ सकते हैं। मीन जो आंशिक अगर हमें समझ वो भी सही हो तो उसे हम कंप्लीट को समझ सकते हैं। और बात भी सही है, जैसे साइंस क्या कहती है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स एटम से बना है, क्वार्क स्ट्रिंग से बना है। अगर हमें उनकी प्रॉपर समझ हो, रियलिटी में समझ हो, तो हम पूरे यूनिवर्स को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हमें सागर के पानी की एक बूंद की समझ हो तो उससे हम पूरे सागर के पानी को समझ सकते हैं कि उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास पार्शियल नॉलेज होती है वो भी अधूरी होती है, वो भी सही नहीं होती है, अदरवाइज उससे भी हम कंप्लीट को समझ सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हम ये किसी भी चीज़ में अच्छा और बुरा फील करते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ भी कर पाते हैं, वो भी एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जो हम किसी चीज़ को सही और गलत कहते हैं तो सही गलत जैसा भी कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ये जो अच्छा बुरा होता है इसे तो हमने प्रैक्टिकली फील किया होता है, ऐसा भी नहीं है कि कोई सुनी सुनाई बात। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और सेकेंडली जो आप कह रहे हैं कि कुछ भी ना सही होता है ना गलत होता है, तो अगर कोई किसी का मर्डर करता है, किसी का रेप करता है, तो आप उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे। आई थिंक आपने ये क्वेश्चन सेकंड एपिसोड में भी पुट किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो ये अच्छा बुरा होता है इन्हें हम प्रैक्टिकली फील करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सुनी सुनाई बात। तो ये बात आपकी सच है कि इन्हें हम प्रैक्टिकली फील करते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये कैसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर करेंगे। और जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ भी सही गलत नहीं होता है,
जैसे आपने कहा कि अगर कोई मर्डर करता है, रेप करता है, तो उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? और जो एक्चुअल समझ है उसे कैसे डेवलप किया जा सकता है? ये सब भी हम नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर करने की कोशिश